काली गांव, जो हिमालय के दामन में छिपा हुआ था, वहां एक खूबसूरत लड़की कामिला रहती थी। इसकी लंबी काले बाल और चमकदार आंखें उसे गांव भर में मशहूर कर चुकी थी। मगर उसकी खूबसूरती के अलावा कामिला अपनी नरमी और मोहब्बत भरे दिल की वजह से सबकी चहेती थी। वो बुजुर्गों की मदद करती, बीमारों की देखभाल करती और बच्चों को पढ़ाती थी। मगर कामिला की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी जितनी नजर आती थी। इसका खानदान गरीब था और वो बड़ी मुश्किल से जिंदगी की जरूरियात पूरी कर पाते थे। फिर भी कामिला हमेशा उस उम्मीद में रहती थी कि एक दिन हालात बेहतर होंगे। एक दिन एक अमीर जमींदार ठाकर वजय सिंह गांव आया। वो एक सख्त दिल इंसान था। जब उसने पहली बार कामिला को देखा तो वो इसकी खूबसूरती पर फदा हो गया और फौरन इससे शादी करने का फैसला किया। इसने कामिला के वालिदैन को पैसों का लालच दिया और गुर्बत की वजह इस उम्मीद में उन्होंने ठाकर की बात मान ली। कामिला इस फैसले से बहुत परेशान हुई। इसने ठाकर की जालिम कहानियां सुन रखी थी और जानती थी कि वो इसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मगर वालिदैन के फैसले के आगे वो बेबस थी। शादी की तारीख तय हो गई और कामिला की बेचैनी बढ़ती गई। शादी की रात जब सब सो रहे थे, कामिला चुपके से अपने घर से निकली और जंगल के किनारे पर मौजूद मंदिर की तरफ चल दी। ये मंदिर देवी काली का था और उसे बहुत ताकतवर जगह समझा जाता था। कामिला ने देवी से इल्तजा की कि वो उसे ठाकर से बचा ले और कोई रास्ता दिखाए। जब कामिला मूर्ति के सामने झुककर इल्तजा कर रही थी, अचानक हवा भारी हो गई और मंदिर के अंदर अंधेरा बढ़ने लगा। एक नर्म सी आवाज कामिला के दिमाग में गूंजी, क्या तुम आजादी के लिए कीमत अदा करने को तैयार हो बच्ची? कामिला खौफजदा थी, मगर ठाकर से शादी का सोचकर उसने हाँ कह दी। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और कामिला के सीने में शदीद दर्द होने लगा। वो चीख उठी और जमीन पर गिर गई। जब कामिला होश में आई तो वो मंदिर में नहीं बल्कि जंगल की गहराई में थी। इसका जिस्म अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे वो खुद भी अपने आप में न हो। इसने अपने हाथों की तरफ देखा और खौफ से चीख उठाई। उसकी जल्द राख जैसी हो गई थी। देवी ने उसकी दुआ तो कबूल कर ली थी, मगर कामिला को एक भयानक शक्ल में बदल दिया था। वो आज़ाद तो हो गई, मगर अब वो अपनी पुरानी जिंदगी में कभी वापस नहीं जा सकती थी। इसकी खूबसूरती, जिसकी वजह से इसकी मुश्किलात शुरू हुई थी, अब खत्म हो चुकी थी। गांव में कामिला की गुमशुदगी की खबर तेजी से फैल गई। गांव वाले चुपके चुपके सरगोशियों में बात करने लगे कि कामिला ने शायद खुद को बचाने के लिए कुछ किया है, मगर क्या, कोई नहीं जानता था। वक्त गुजरता गया और अजीब वो गरीब कहानियां सुनने को मिलने लगे। जंगल से गुजरने वाले मुसाफिर एक भटकी हुई औरत का जिक्र करते थे, जो आधी रात को जाहिर होती थी। जो भी उसे देखता था, इस पर गहरी उदासी और खौफ तारी हो जाता था, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहे हों जो कभी नहीं होना चाहिए था। गांव वाले कहने लगे कि कामिला की रूह को बददुआ मिली है कि वो हमेशा के लिए जंगल में भटकने के लिए मजबूर है, न जिंदा न मुर्दा। उन्होंने उसे चड़ेल कहना शुरू कर दिया, एक बदरूह जो मर्दों को जंगल में ले जाती है और फिर वो कभी वापस नहीं आते। और यूं कामिला एक कहानी बन गई, एक ऐसी कहानी जो खूबसूरती, गम और आज़ादी की कीमत के बारे में थी। काली गांव के लोग आगे बढ़ गए, मगर कामिला की यादें एक साये की तरह रह गईं। एक याद दहानी के तौर पर कि कुछ ख्वाहिशात मांगने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी कीमत बहुत भारी हो सकती है।